आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नूतन मॉन्टेसरी स्कूल में स्थित पुरानी जर्जर टंकी को हटाने की तैयारी में नगर पालिका। टंकी को गिराने के लिए बनाई जा रही है सुरक्षा दीवार। न्यायालय में चल रहा है नूतन मॉन्टेसरी स्कूल वाली भूमि का प्रकरण। जल्द फैसला आने की उम्मीद। नगर के महेश्वर रोड पर कस्तूरबा महिला मंडल द्वारा संचालित नूतन मॉन्टेसरी स्कूल वाली जमीन को जहां नगर पालिका ने वापस अपने स्वामित्व में लेने के लिए न्यायालय में प्रकरण लगा रखा है, वहीं स्कूल प्रांगण में नगर पालिका की एक पुरानी जर्जर टंकी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देती प्रतीत हो रही है। ऐसे में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद इस जर्जर टंकी को डिसमेंटल करने के लिए नगर पालिका द्वारा 2 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन टंकी की जर्जर स्थिति तथा स्कूल के बच्चों की उपस्थिति से संभावित हादसों के कारण कोई ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अब नगर पालिका पहले सुरक्षा वॉल बना रही है, जिससे कोई ठेकेदार टंकी को हटाने के लिए तैयार हो जाए। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि नूतन मॉन्टेसरी स्कूल वाली जमीन नगर पालिका के स्वामित्व की बेशकीमती और जनहित उपयोगी जमीन है। इस जमीन को नगर पालिका द्वारा अपने कब्जे में लेने के लिए न्यायालय में केस लगा चुकी है। यहां अब नगर पालिका भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर नगर पालिका की स्थायी आय बढ़ाना चाहती है। वहीं कस्तूरबा महिला मंडल का तर्क है कि यहां सैकड़ों बच्चे न्यूनतम फीस में बरसों से पढ़ाई कर नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका को बड़ा दिल कर बच्चों की शिक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए। अब जमीन का फैसला तो माननीय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन टंकी को हटाने की तैयारियां नगर पालिका जरूर कर चुकी है। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर एक्चुअल में जो नूतन मॉन्टेसरी स्कूल जो कि पूरी तरह से नगर पालिका की भूमि है और आज की तारीख में अनाधिकृत रूप से वो स्कूल संचालित हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में वाद भी लगा रखा है। और आपकी जानकारी के लिए भी 8 दिसंबर को इसकी तारीख भी लगी है। चूँकि इसके पहले जो स्कूल में टंकी बनी हुई है पेयजल जहाँ से पहले समय वितरित होता था, वो उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। और स्कूल वालों ने जो है वो हमारे को एक आवेदन दिया था कि ये जर्जर हो रही है स्कूल और इसमें कभी भी दुर्घटना का अंदेशा है। इसके लिए हमने पूर्व में 2 बार टेंडर निकाले, लेकिन कोई भी व्यक्ति ठेकेदार इसलिए टेंडर नहीं भर पा रहा है कि उसको लगता है कि जिस तरह की वहाँ पे स्थिति है तो कोई भी इसको निकालने में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई बच्चे वगैरह की कैजुअलिटी कुछ चोट दुर्घटना हो जाए, तो हर आदमी डरता है, इसलिए कोई टेंडर नहीं डाल रहा था। इसलिए हमने जो है वो अभी कल जो है अधिकारियों को भेजा, इंजीनियरों को भी भेजा और उसको देख के वहाँ एक सेफ्टी वॉल बनवा रहे हैं, जिसके कारण जब ठेकेदार उसको डिसमेंटल करने जाए तो उसको किसी भी प्रकार के बच्चों के साथ दुर्घटना का भय नहीं रहेगा। उसके लिए सेफ्टी वॉल बनाई जा रही है और जितना जल्दी हो सकेगा इसको हम, चूँकि सेफ्टी वॉल बनाने के बाद में न्यायालय ने भी हमसे प्रश्न किया था इस विषय में कि आपने इसके लिए क्या किया है, तो उनको भी बताने के लिए स्थिति रहेगी कि भी 2 बार हमने टेंडर लगाया लेकिन कोई ने भरा नहीं, इसलिए अब सेफ्टी वॉल लगा के फिर तीसरी बार टेंडर लगाएंगे और निश्चित रूप से अब कोई ना कोई इसको भर देगा। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्यायालय से ये बात समाप्त हो ताकि नगर पालिका की एक बेशकीमती भूमि है वो नगर पालिका के काम आए। हमारे कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स बने जिसके कारण नगर पालिका की दैनिक आय में वृद्धि हो। हमारा मूल लक्ष्य भी सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे है कि नगर पालिका आत्मनिर्भर बने। कल ही आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले महीने की सैलरी अभी कल 1 तारीख को डाली, कुछ को आधे को आज डालना है। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए होती है कि हर साल जो है वो हमारी चूँकि इस साल तो जैसे 12 ही लाख रुपए, जब पूरी आती तब भी 25 लाख रुपए आती है और हमारा वेतन हर माह लगभग 45 लाख रुपए से अधिक का बनता है। तो ये जो डिफरेंस है इसको कम करने के लिए, नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब हम प्रयास कर रहे हैं। और नूतन मॉन्टेसरी का भी ये सब इसी से संबंधित है कि हम चाहते हैं कि नगर पालिका अपने जो भी उनके पास सोर्सेस हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके और नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाए।